प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हेडक्वार्टर माउंट आबू, राजस्थान, जहाँ से हमारे इस विश्वविद्यालय की जन जन आत्माओं की सेवा के लिए, आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए, विश्व शांति के लिए और स्वच्छ स्वस्थ भारत या विश्व बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्यरत है। 1937 से ये संस्था अपना कार्य कर रही है। जन जन आत्माओं को व्यसन मुक्त बनाने का कार्य भी कर रही है, तो साथ साथ तनाव मुक्त जीवन, जिस प्रकार से सेल्फ मैनेजमेंट आदि कोर्सेस भी कराए जाते हैं। और हमारी संस्था की 19 विंग बनी हुई है, उसमें से एक विंग है समाज सेवा प्रभाग, जिस विंग के अंतर्गत आज हम सभी सिक्किम में पहुंचे हुए हैं, जहां पर हमारी सोनम बहन ने पूरे भारतवर्ष से अनेक ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों को यहाँ निमंत्रित किया हुआ है। तो हम वर्तमान समय पूरे विश्व की सेवा के लिए कैसे आध्यात्मिकता के द्वारा सशक्त समाज बनाया जाए, वो कार्यविधि को चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हेल्थ अवेयरनेस भी है, तो साथ साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत सरकार के साथ भी हम सब मिलकर के कार्य करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है, व्यसन मुक्ति अभियान ब्रह्मा कुमारी चला रही है हमारे गवर्नमेंट के साथ। तो गांव गांव में जाकर के हम लोगों में आध्यात्मिक जागृति, अर्थात हम कौन है, परमात्मा कौन है और जीवन को सुख शांति में कैसे बनाना है, उसके लिए हम राजयोग सिखाते हैं। राजयोग का अर्थ ही है आत्मा का कनेक्शन परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना। भगवान को हम सब मानते जरूर है, लेकिन भगवान को हम जानते नहीं है। तो मैं शॉर्ट में भगवान शब्द का अर्थ बताती हूँ। भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन, व फॉर वायु, अ फॉर अग्नि, पृथ्वी, जल। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है वो आकर के इन 5 तत्व सहित सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं। सो राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। तो राजयोग मेडिटेशन अर्थात हम ह्यूमन बीइंग अर्थात आत्मा है। हम आत्मा का कनेक्शन जब परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है, तो हमारे जीवन के अंदर वो आध्यात्मिक सशक्तिकरण होता है कि जिसके लिए आज मनुष्य चाहते हैं कि हमारे भीतर कोई शक्ति हो, ऊर्जा हो, तो वो ऊर्जा प्राप्त करने का जो एक साधन है वो राजयोग है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा और हमारे सोशल विंग के द्वारा सामाजिक जागृति करने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम भी करते रहते। जैसे सोशल कॉन्फ्रेंस होती है सोशल लीडर्स के लिए, जो समाज सेवा करते हैं उनके लिए। जैसे आज हम देखते हैं इंटरनेशनल अलायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, जस्टिस क्लब है, या अन्य सामाजिक संस्थाएं होती है, उनको हम बुला करके उन्हीं के माध्यम से समाज में जागृति का कार्य भी करते हैं। छोटे छोटे सेमिनार भी करते हैं, स्नेह मिलन भी करते हैं, और जिसके द्वारा समाज में जो रूढ़ियां है, जो कहीं इस प्रकार की बातें हैं, दहेज प्रथा होती है, आजकल ये भी चलता रहता है, तो उसके लिए, या जैसे हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमारा समाज सेवा प्रभाग जो है वो कार्यरत है। तो पूरे भारत देश में ये सेवाएं समाज सेवा प्रभाग की ओर से चल रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई साहब,
मैं का परिचय दे दूंगा, बहन जी बता दें। ओम शांति, नमस्कार। पुरै इन्डियाबाट, पुरा भारतभरिबाट धेरै धेरैजना पाल्नुभएको हुनुहुन्छ। 80जना जम्मा यो सोसल सर्भिस विङको मेम्बर्सहरू पाल्नुभएको हुनुहुन्छ। हिजो बेलुका आउनुभयो। अनि विशेष गरी हाम्रो अहिले यहाँनिर कलेक्टिभ मेडिटेसन है, भट्टी भन्छ जसलाई हामीले, योग भट्टी, यो पनि चलिरहेछ। अनि हाम्रो एउटा एनुअल मिटिङ पनि हुन्छ। यसको भित्रमा हामीले भारतभरिमा कसरी कसरी सेवा गर्ने, कुन चाहिँ गाउँमा कसरी जानु, कहाँ जानु, अनि यो सबैको टपिक्सहरू के हुन्छ, यो सबै चाहिँ अहिले यहाँनिर 3 दिनको भित्रमा चाहिँ एकदम राम्रोसँगले मिटिङहरू पनि चल्नेछ। र साथसाथमा चाहिँ हाम्रो पब्लिक प्रोग्राम पनि छ 10 तारिक नोभेम्बरमा। अनि हाम्रो मनन केन्द्रमा छ, बिहानको 10:30 देखि हामीले सबैलाई नै बोलाएको छौँ। र विशेष हाम्रो यो कार्यक्रमको मेन जुन चाहिँ थिम छ त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल एम्पावरमेन्ट फर द क्लिन एन्ड हेल्दी सोसाइटी। अब यो हामीले कसरी चाहिँ समाजलाई चाहिँ एउटा हेल्दी पनि बनाउनु, क्लिन पनि बनाउनु, यसको विषय लिएर चाहिँ अब यो सबै आज ब्रह्मा कुमारीसमा अल ओभर वर्ल्डमै नै यो एउटा टपिकको आधारमा, थिमको आधारमा कार्य गरिरहेको छ। र स्पेसली विशेष यो सोसल सर्भिस विङले चाहिँ धेरै सेवा गर्नुहुँदैछ र सिक्किममा पनि उहाँहरू पाल्नु भएको हुनुहुन्छ। र यस कार्यक्रमको भित्रमा हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू स्वयं पाल्नुहुनेछ एज अ चिफ गेस्ट। र विशेष गरी यसमा हामीले धेरैजना जो समाजमा पहिलादेखि नै सेवा गरिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले लिएर उहाँहरूलाई फेलिसिटेट पनि गर्नेछौँ यो प्रोग्रामको भित्रमा। र हामी यही चाहन्छौँ कि जति पनि हाम्रो गान्तोकमा भएका या फेरि अरू ठाउँमा पनि सिक्किमभरिमा पनि भएका जो पनि हुनुहुन्छ है, सबैजनाले एकदमै राम्रो राम्रो यसभित्र हामीले क्लास पनि राखेको छौँ। र यो क्लास चाहिँ जरुर जरुर सुन्न आउनुहोस् होला यो प्रोग्रामको भित्रमा भनेर हामी अनुरोध गर्दछौँ। र सबैजनाले लाभ लिन सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा हामीले मेन्टल हेल्थको बारेमा पनि भन्ने छौँ भने यसमा हामीले धेरैवटा कुरा जो चाहिँ समाजमा पुरा जरुरी छ आजको, यो चाहिँ हामी सबै बताउनेवाला छौँ। र हाम्रोसँग एकदमै राम्रो राम्रो मोटिभेसनल स्पिकर्सहरू पनि पाल्नु भएको हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि क्लासेस राख्नुहुनेवाला छ। र हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ कि यो चाहिँ जरुर जरुर आउनुहोस् होला। र हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू स्वयं नै पुरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ है। अनि हाम्रो अति आदरणीय श्रीमती कृष्ण म्याडमज्यू पनि, उहाँ पनि पाल्नु हुनेवाला छ। र विशेष यो कार्यक्रममा हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले सुरुदेखि एन्डसम्मको राम्रो राम्रो प्रोग्राम्सहरू राखेको छौँ। र हामी यही अनुरोध गर्छौँ तपाईँहरू जरुर जरुर पाल्नुहोस् होला र यो प्रोग्राम हेर्नुहोस् होला होइन, लाभ उठाउनुहोस्। ओम शान्ति। सिक्किममा हजुरहरू आउनुभयो। पत्रकारको नै धेरै ठुलो योगदान हुन्छ समाजलाई उत्थान गर्नको लागि। र यो प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समाजमा प्रभाग, हामी यही सन्देश दिन चाहन्छौँ कि समाजलाई फेरि जो हाम्रो दैविक संस्कृति थियो फेरि कसरी यसलाई फेरि ल्याउने त्यो परमात्मा कार्य चलिरहेको छ। त्यसै उद्देश्यले यहाँ हामीले वर्षभरिको मिटिङ राखेका छौँ। आगामी वर्षको प्रोग्राम के गर्ने यसको लागि। र खासमा हामी यो देवभूमि भनिन्छ, उत्तराखण्ड भयो, सिक्किम भयो, दार्जिलिङ भयो, नेपाल सबै देवभूमि भनिन्छौँ। अर्थात् हाम्रो पूर्वज देवदेवता थियो। अब अहिले हामी त्यो कतिमा छैनौँ, अर्थात् त्यो दिव्य मूल्य हामीमा छैन। र कसरी फेरि दिव्य मूल्य ल्याउने त्यो कुरा पनि हामी यस संसारलाई अथवा पुरै विश्वलाई देवी संस्कृतिमा जुन हाम्रो थियो फेरि कसरी ल्याउने त्यो कार्यको लागि कार्य गरिरहेको छौँ होइन। र विशेष 10 तारिकमा पुरै सिक्किमभरिको गान्तोकको समाजसेवी जो निस्वार्थ भावले सेवा गर्दै आएको छ समाजमा समृद्ध समाज बनाउन लागि उहाँलाई पनि सम्मानित गर्नेछौँ। र उहाँलाई यो सन्देश त्यसमा जुन छ जति स्थूल सेवा गरेर पनि साथसाथमा आफ्नो नैतिक मूल्यको उत्थान स्वयंलाई पनि गर्ने र अरूलाई पनि शिक्षा दिने उद्देश्यले प्रोग्राम राखेको छ। ओम शान्ति। राख्दा हुन्छ नि, अब हाम्रो त सक्यो उहाँको। ओम शांति, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। हमें बहुत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी के पूरे भारतवर्ष से लगभग
80 ब्रह्मा कुमार बहन भाई जो मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो आपके बहुत ही सुंदर ऑर्गेनिक स्टेट में हम आए हैं। और हमें बहुत खुशी है कि भारत का ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट 2016 में 100% डिक्लेयर किया गया। लेकिन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे मन में भी बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा वायरस है। तो मन को कैसे ऑर्गेनिक बनाना है, जीवन को कैसे ऑर्गेनिक बनाना है, अपने थॉट्स को कैसे ऑर्गेनिक बनाना है, अपने कर्म को कैसे ऑर्गेनिक बनाना है, वो ज्ञान निराकार परमपिता शिव परमात्मा आकर देते हैं। और हम सब यहाँ पर आए हैं ताकि हमारा लाइफ जो है बहुत नेचुरल हो जाए। आज हम बहुत मे बी आर्टिफिशियल हो गए, बहुत मैकेनिकल हो गए। तो कैसे हम वापस अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सत्यता नेचुरली आ जाए, इजीली आ जाए, सिंपली आ जाए, और हमारे जीवन से दुख, अशांति, चिंता, भय, जेलसी, हेट्रेड, कंपटीशन, एंगर, ये सब निकल जाए। उसके लिए राजयोगा मेडिटेशन का हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं। और सोशल सर्विस विंग ये कार्य बहुत अच्छी रीति से पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। और उसके लिए विशेष जो सोशल सर्विस करते हैं उनके दिल में एक अप्रिसिएशन की भावना कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ब्रह्मा कुमारी उनको फेलिसिटेट करने के लिए 10th का हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें जैसे दीदी ने कहा द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वुड आल्सो ज्वाइन। तो हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि मन को कैसे क्लीन, हेल्दी बनाए ताकि हमारा शरीर भी हेल्दी हो जाए, हमारा समाज और पूरा देश और सिटी हेल्दी हो जाए। उसके लिए 10th का ये प्रोग्राम है। वी कॉर्डली इनवाइट यू टू अटेंड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आप लोगों को ये बताया गया है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आज एक पूरे विश्व में आध्यात्मिक संगठन के रूप में प्रसिद्ध है, उसी संस्था के विंग्स जो अलग अलग जो प्रभाग बने हुए हैं 20, उसमें से समाज सेवा प्रभाग एक समाज सेवा प्रभाग है। जो समाज में जो सेवाएं कर रहे हैं लोग, उनके साथ मिलकर के समाज की सेवा करने का इसमें दायित्व मिला हुआ है। ये समाज सेवा प्रभाग सन 1986 में शुरू हुआ था और तब से लेके हम लोगों ने पूरे देश भर में बहुत से कार्यक्रम करके और बहुत सी इसकी सेवाएं, समाज की सेवाएं की हैं। और एक क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संगठन एक ऐसा है कि ये आध्यात्मिकता के ऊपर, जैसे कि भाई साहब ने बोला कि जे भाई मन में भी एक कचरा भरा हुआ है, तो समाज एक इस तरह से है, गवर्नमेंट भी किस तरह से इस प्रभाग के ऊपर या इस संस्था के ऊपर वो ये विश्वास करती है, उसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि कच्छ भुज आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो बहुत सारी विदेशों से, सब जगह से, देश से विदेश से वहाँ सहयोग मिला था। तो वो सहयोग मिला था, तो उसमें वहाँ जो कलेक्टर था, उपायुक्त, डीसी, डिविजनल कमिश्नर, वो खास हमारे पास आए और बोला कि ये सामान तो इतना बहुत सारा आ चुका हुआ है, लेकिन हमें इसमें क्या है कि ये हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें और किस पर ये विश्वास करें कि भाई किसको दिया जाए ये सामान, ताकि वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। और ये हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें गवर्नमेंट लेवल पर मीटिंग हुई है, उसमें कुछ स्वयंसेवी संगठन भी थे और राजकीय अधिकारी सभी लोग थे। तो उसमें ये डिसाइड किया गया, पूर्ण सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि ये सामान हम लोग को गोडाउन रख देते हैं अलग अलग जगह, और वहाँ से आप लोगों को ये सप्लाई करते हैं कि आपको उनको वहाँ पहुँचाना है, क्योंकि आपके ऊपर हमें विश्वास है कि आप
निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से निष्ठापूर्वक जो है अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और ये जो है आपका, ये आपके द्वारा ये सही जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। इसका किसी तरह से दुरुपयोग, मिसयूज नहीं होगा। तो ये एक उदाहरण है। इसी तरह बहुत सारे और भी कई मानव निर्मित हो, चाहे कोई प्राकृतिक हो, चाहे कोई और आपदाएं हो, इसमें जिस तरह से जो भी ये कहीं से भी सहयोग आता है तो ये गवर्नमेंट जो है हमारे को अप्रोच करती है कि भाई आप लोग इस तरह की सेवाओं के लिए आपको ये देते हैं, आप उनको पहुंचाओ समाज तक। एक तो ये रहा पहलू। दूसरा पहलू ये है कि हम स्वयं भी ऐसी बहुत सारी सेवाएं करते हैं, क्योंकि सेवाओं में कई तरह की सेवाएं हैं। जैसे ये बताया गया कि मनुष्य के मन को किस तरह से ईश्वरीय ये कार्यकलाप क्रिया के ऊपर की ओर उसे मोड़ दिया जाए और वर्तमान मनुष्य का वर्तमान सुखद और भविष्य उज्जवल हो, और उसका वैचारिक धरातल कैसे बदल दिया जाए, उसके विचारों में आध्यात्मिकता का पुट हो और समाज के लिए, मानव प्राणी के लिए, उसके लिए मानव प्राणी के लिए उसके मन में एक दया भावना हो, एक सौहार्द की भावना हो, एक उसके प्रेम की भावना हो, और वो हर मानस को परम पिता परमात्मा की संतान मान करके आपस में भाई भाई हमको समझ करके, और किसी तरह से जो भी सांप्रदायिक है या कुछ और ये विद्वेष जो समाज में फैले हुए हैं, उन सब विद्वेष को समाप्त करके और मनुष्य को शांति और एकता के पुण्य सूत्र में बांधने का ये कार्य किया जा रहा है, और उसी के अंतर्गत हम यहाँ भी आए हुए हैं। वंदना दीदी जी, वंदना। वंदना मुंबई माटुंगा, एडिशनल नेशनल गवर्नमेंट समाज सेवा प्रभाग, मधुबन कोऑर्डिनेटर, माउंट आबू कोऑर्डिनेटर, सोशल सर्विस। कार्ड में नाम को